अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से जो है हमें आलमिल से आना हुआ ये वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, जो आलमिल के अंदर बहुत सारा घोटाला चल रहा है 20 से 25 साल से। इलेक्शन के ज़रिए कमेटी नहीं हुई, अब तक सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वहाँ जो है इलीगल 80-85 सिग्नेचर डुप्लीकेट करने का, ठहराव पास करने का, ऐसा करते करते कमेटी बना लेता है इन लोगों वक्फ बोर्ड की। नहीं, ये कहाँ कमेटी बनी है? अंजुमन में है क्या? कहाँ है? अंजुमन में ठहराव पास करने का। अंजुमन कमेटी की बात कर रहे हैं। हाँ, अंजुमन कमेटी के, आलमिल की अंजुमन की कमेटी की बात है ये। वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, स्कूल है, कॉलेज है और शादी महल है, ऐसे बहुत सारे 5-6 कब्रस्तान है 5-5 एकड़ के। ऐसा बहुत सारा हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होने की वजह से जो है करप्शन चल रहा है। तो ऐसा 20 साल से ऐसा करते हैं लोग। कौन है चेयरमैन वहाँ? अभी प्रेजेंट जो है रियाज बड़वार वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी राज अहमद पटेल कर कहीं, चेयरमैन जो है रशीद सेठ सुम्बड़कर थे। उन्होंने आज उनके बीमार होने की वजह से नहीं है, उन्होंने अभी उनको निकाल को जो नई कमेटी बनाने की साजिश कर रहे हैं लोग। तो ऐसा करते हैं 20 साल से। और एक बड़ा घोटाला क्या है तो 2009 से जो है 2019 तक कमेटी नहीं, बगैर कमेटी के लोग डिस्ट्रिक्ट वाले और आलमिल के लोग जो मिला कोई कमेटी हमारा आलमिल का जो है घोटाला करे इस लोग। ना कमेटी रजिस्टर है, ना सिलेक्शन है, ना इलेक्शन क्या भी नहीं है, बगैर कमेटी के लोग घोटाला करी। या तो 9 से 19 तक। 19 में आलमिल के लोग क्या करे, हमारे पास इतना बड़ा इदारा रहने के बावजूद जो है कमेटी से चल रही कर बोल को 400-500 लोग जो है सिग्नेचर कर को वक्फ बोर्ड को आको लेटर दे, हमारे पास एक बड़ा इदारा है, इसे एक कमेटी सिलेक्शन कर को तो एक कमेटी करो, या तो इलेक्शन कर को तो एक कमेटी करो कर बोल को। जब आने के बाद वो पहले के लोग जो है नहीं, जब 15-20 साल से जो है इसे करप्शन को कर लेता है थे, वो लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के दोनों जने मिला को वो कमेटी फिर से क्या है इलीगल बनाए उन्होंने, है ना। हमें स्टेट को भी लेटर दिए थे, डिस्ट्रिक्ट को भी दिए थे, और सारे आलमेल में जो है इलेक्शन कर को कमेटी बनाना कर चर्चा भी हुआ था। 20 दिन स्ट्राइक भी बढ़े थे इस ताल्लुक से में। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है बहुत बड़ा घोटाला कर को ये कमेटी 85 डुप्लीकेट 1 लाख लिख को 1 लाख सिग्नेचर कर को और ठहराव पास कर को कमेटी बना लगा के देते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हमें इनके ऊपर ज़्यादा हमारा एलिगेशन है डिस्ट्रिक्ट वालों के ऊपर। वो क्या लोग देती हैं इन्होंने लेने वाले कैसे है। इसके बावजूद भी 3 साल कमेटी हो, हमें स्टेट को जाना हुआ, हमें बेलगाम कोर्ट को भी गए स्टे लेने के लिए, और हमारा आना जाना स्टेट सीओ साहब से मिलना हुआ और चेयरमैन से मिलना हुआ। ये 3 साल इसमें गुजर गए, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ अब तक। क्या भी एक्शन नहीं होने की वजह से 3 साल ऐसा ही गुजर गए। अब जो है 5 तारीख 11 महीना 2023 में वो कमेटी ख़त्म हुई। अब हमारी मांग क्या थी, वो कमेटी जो है अभी इलेक्शन के ज़रिए बनाना अवाम के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो आगे आलमेल में अनाउंस भी करे और एक नोटिफिकेशन भी जारी करे, उन लोग जारी कर को 5 नवंबर में हमें तुम्हारा इलेक्शन ख़त्म कर दी। ये आश्वासन भी अवाम को जनरल मीटिंग ले को बोल कहा को भी अभी नवंबर भी गया, दिसंबर भी जाने आने लगा, अब तक क्या भी कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से आलमेल के अवाम गुस्सा है कि पूरे आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को आई, आज यहाँ से हमें क्या है इलेक्शन का ऑर्डर लेकर ही जाएंगे। ये हमारे मांग है आलमेल वालों की। तो क्या जवाब मिला? तो आने के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भाग रही और उन कौन है उसका स्टाफ भाग को जा रहे। ये क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना। एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट करके तो हमारा पूरे वक्फ प्रॉपर्टी करके तो अल्लाह का बैतुल माल यहाँ जमा होने वाला है। यहाँ जो इलीगल जो ऑफिसर्स हैं ऐसा करप्शन करती हैं और सामने पूछने आने वाले को डराती हैं, और पहली बात रहते नहीं ऑफिस में, 1 नंबर के गुंडे ऑफिसर हैं आज। सर अभी आपने इल्ज़ाम लगाया कि 1 लाख आदमी 85-80 लोगों की सही कर को कमेटी बनाए कर को, वो कापी है आपके? है हमारे पास, वो 18 कापी है हमारे पास, इंशाल्लाह मीडिया वाले को भी देती है हमें। तो उसका जवाब क्या मिला? क्या नहीं मिला, इनके पास एक्शन नहीं हो रहा हो। और बहुत सारे हमारे पास ये हमारे कमेटी नहीं होने के बावजूद भी 1 एकड़ 38 गुंठे ज़मीन जो है वो भी गुमराह हुई, करप्शन हो गई। लेकिन आज वो उतारे दूसरों के नाम से निकलने, वो भी लाभ हमें सबमिट करें इनको, वो भी क्या भी अब तक हमारा काम नहीं बना। और जो सब ये लोग जमा होकर आलमेल शहर से आए हैं, तो आपकी जो प्रमुख मांगे क्या क्या हैं आज की? हमारी जो मांगे हैं, नवंबर में इलेक्शन होना था, नहीं हुआ। अब इलेक्शन की डेट देना हमने कब करते हैं, ये हमारी मांग है। अभी इलेक्शन की इलेक्शन कहीं को नहीं हुआ, पूछे क्या तुम्हें? वो पूछने को सर चाहे सो आज नवंबर चलेगा, नवंबर में कहीं को नहीं पूछे। नवंबर से हमें ऐसा फॉलोअप में फ़ोन इशू करते नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हमें 10 बार ही ऑफिस में रहते नहीं, वहाँ गई यहाँ गई साइड पर बोलती
बाकी वाले क्या डरती उन्होंने उसके ऊपर क्या भी हम ना जवाब नहीं दे। तो मैडम हमारा फ़ोन नहीं उठाती, आने के साथ भाग को गई मैडम। जैसा है मैं गाड़ी में उतरे, जैसा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है बोल रही है मैं मैडम हमारा जरा काम है रुको को बोले, तो अभी मैं डीसी बुलाए बोल को जा रही हूँ। अगर उन्होंने डीसी पास अगर नहीं गए तो मैं वहाँ जाकर डीसी पास जाकर भी वहाँ हमें प्रोटेस्ट करती। और वहाँ भी जाकर आए थे नहीं आए थे वो भी इंक्वायरी करना तुम्हें मीडिया वाले, ऐसा झूठ बोल को यहाँ से मैडम भाग को गई। उनके पीछे मोहसिन जमखंडी उन्होंने क्या एडिटर रहेंगे थे, उनके पीछे उन्होंने भी गाड़ी लेकर भाग रहे थे। हमें उनको ठहरा कर को मस्जिद में ले गए। क्या रीजन हो सकता है? ये क्या रीजन हो, 20 साल से जो इनका करप्शन है वो बाहर रहेंगा बोल को, इनका मिली भगत है। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की और हमारे पास जो है नहीं उनकी इनकी मिली भगत है। ये इलेक्शन होने की वजह से ये मैटर बाहर रहेगा, ये उनको डर है। इसकी वजह से दोनों मिला को जो है करप्शन को आगे बढ़ाना चाहती है। अंजुमन की जो प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है आप बता रहे हैं, उस पर क्या वक्फ बोर्ड का लोन गिन है? आपने लोन लेकर कमर्शियल बनाई या जाती तौर पर बनाई? नहीं, इसका लोन भी है कमर्शियल का, जो है 32 लाख रुपए लोन भी लिए थे लोग। अब तक एक भी उसका जो है कद भी नहीं भरे दोनों। हमें इसके पहले उसका निकाले थे रिपोर्ट RTI में पूछ को, शादी महल का 16 लाख रुपए लोन लिए थे लोग। उसके अंदर 51,000 रुपये एक कंद भरी, बाकी का जो है कमेटी से रजिस्टर नहीं करे इसके लिए कि वहाँ भरना वो कर्जा भरना पड़ते बोल को। सर अभी जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कमेटी और वक्फ बोर्ड का जो मिली भगत अगर को बोल रहे हैं, ये जस्ट तुम्हें हवा में बातें कर रहे हैं, इसके आपके पास क्या भी सबूत वगैरह है? इसके पास हमारे पास क्या है, सबूत भी हैं इसके। जो इनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आना था, उनके पास बैठना उठना था, इसी जैसे जो कमेटी भरे थे नहीं उस वक्त की हमारे पास सबूत भी है इनका आना जाना करे। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है मोहसिन जमखंडी को भेजे थे आलमेल को, उन्होंने को वीडियो भी है हमारे पास। उन्होंने इलेक्शन कर दूंगा बोले तो नवंबर में हमें तुम्हारा इलेक्शन कर को ख़त्म कर दी कर बोल को, ऐसे वीडियो भी है हमारे पास। उसके बाद हमारे कॉल भी रिसीव करे नहीं, आ रहे भी नहीं जा रहे भी नहीं। हमें यहाँ को ऑफिस कहे तो हमारा रिस्पांस नहीं है। एक बड़ा मसला है, हमें मीडिया से भी गुजारिश कर दी कि एक बड़ा मसला है हमारा वक्फ बोर्ड का, ये बैतुल माल है, इसे सही इस्तेमाल हुए सरकार हमें तुम्हें मिला इंशाल्लाह इसे अंजाम देंगे। आने के बाद मोहसिन साहब से मुलाकात हुई आपकी? भाई भाग रहे थे उन्होंने, गाड़ी पकड़े अभी मस्जिद में जाकर बैठे वो लोग। मोहसिन भाई नमाज पढ़ने के बाद रात में बोली। तो आगे क्या करेंगे? अभी उनसे हमें पूछेंगे कि अब तक हमारा नवंबर में इलेक्शन होना था, कई को नहीं हुआ, रीज़न क्या है बताना, और कब करती इलेक्शन करती तो भी कब करती, ये दोनों हमें ले कुछ मांग हमारी पूरी कर ले जाने वाले। हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमें लड़ेंगे इंशाअल्लाह हक के लिए। आपका नाम? मेरा नाम सैफन मुल्ला आलमिल। ಆಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ದಿನಾಂಕ 5/11/2023 ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಜೈರ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು। ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ವಕಫ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು CEO ಬೆಂಗಳೂರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇರ್ಮನ್ರವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಆಲ್ಮೇಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-11 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ 19-20 ದಿವಸ ಧರಣಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂತಿದ್ದೆವು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಾಪುರದಿಂದ ವಕಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಲ್ಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಂದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು। ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಿದ್ರು, ಆದರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೇಲ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಿಜಾಪುರ ವಕಫ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಮಿಟಿದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೂ ನಾವು ಸುಮಾರು 800-900 ID ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ID ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ। ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಈ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು? 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಾವಾಗೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು। 25 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ ಕೂತ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಈಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರಾಗಿವಿ। ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೇನ? ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್। ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಏನು ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಊರಿನ ಜನ ಸುಮಾರು 90-100 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರೆ ಸರ್ ಊರಿನ ಜನ। ತಾವು ಬಂದಿರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ ಕತಿ?
ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬರ್ಲಿ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ರೀ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನದಾವ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10-11 ಸಾವಿರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಾವು ಮೊದಲು ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ರೀ ಸರ್, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಸಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕಫ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, CO ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇರ್ಮನ್ ರವರಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇರ್ಮನ್ ರವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ರೀ. ವಕಫ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು, ಹೋದ ತಿಂಗಳ ನವೆಂಬರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವ್ರು ಬಂದಿಕ್ಷಿಂದ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಮುಂದಿನ ಏನು ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರ ವಕಫ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಲಿಬ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ಸಾಬ್ ತಾಂಬೋಳಿ, ಆಲ್ಮೇಲ್. बीजापुर ज़िला वक्फ दफ्तर के सामने आज आलमेल गांव के, आलमेल ग्राम के लोग जो है अंजुमन इस्लाम कमेटी आलमेल, यहाँ के निवासियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग है कि जब 25 साल से आलमेल अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन नहीं हो रहा है और जो पहले की कमेटी है वही कमेटी वही कमेटी को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई मर्तबा जो है आलमेल के निवासियों ने वक्फ ऑफिसर को, वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जो है कई मर्तबा अपना प्रपोज़ल दिया नई कमेटी बनाने के लिए, लेकिन नई कमेटी बनाने का मांग एक्सेप्ट करते हुए इलेक्शन डिक्लेयर होता है। नवंबर 2023 में इलेक्शन करवाने का वादा करती है और लिखित में वक्फ बोर्ड से ऑर्डर भी पास होता है, लेकिन नवंबर का महीना गुजर चुका है, दिसंबर आ चुका है, दिसंबर में अंतिम चरण में पहुंचा है, लेकिन अब तक न तो कोई इलेक्शन है न नॉमिनेशन है। इसके बारे में वहां के निवासियों ने आज डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस पर आकर धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि अंजुमन इस्लाम आलमेल में जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, शादी हाल है, कॉम्प्लेक्स है और इसमें और वक्फ बोर्ड से जो है जिन्हें लोन भी मिला है, लेकिन इनका कहना है कि लोन भी बराबर नहीं भरे हैं, लेकिन यहाँ पर करप्शन का मामला है और पहले की जो कमेटी है वो करप्शन है और दोनों जो वक्फ ऑफिसर, वक्फ के अमला के लोग जो है उनसे मिले हुए हैं, इसलिए इनका इलेक्शन खारिज कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बताई है, लेकिन हम भी जानने की कोशिश करते हैं। वक्फ ऑफिसर तो यहाँ पर नहीं है, वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन तो भी यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर जो वक्फ के जो भी जिम्मेदार हैं उनके मिलने की हम कोशिश करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। ये एक बड़ा सवाल है। हम आपसे जुड़े रहिए हमारे साथ। नहीं सर, ये लोग हैं कई को जमा हुए हैं, उन्होंने इलेक्शन कर सकते हैं। हाँ कई बारे में इलेक्शन करो करको। हाँ। अंजुमन इस्लाम आलमेल का इलेक्शन। इनका आरोप है कि यहाँ के ऑफिसर करप्शन लेको इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। इनका एप्लीकेशन ऑलरेडी फॉरवर्ड करे से बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में रखो। यहाँ एनरोलमेंट ऑफिसर
और इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना रहता। तो हमें तहसीलदार आलमेल को इलेक्शन ऑफिसर करको रेकमेंड करको भेजे सो है बेंगलोर को। एक सर्कुलर भी दिए थे नवंबर में इलेक्शन करने करको है उनके पास, बता रहे हमें जो सर्कुलर दिए थे मेंबरशिप फॉर्म के लिए दिए। अच्छा, हाँ। मेंबरशिप फॉर्म लेना पड़ता, कहीं जनरल बॉडी मीटिंग करना पड़ता कभी भी। वक्फ रूल्स, कर्नाटक स्टेट वक्फ रूल 2017 में उस हिसाब से जनरल बॉडी मेंबर्स की मीटिंग अगर इलेक्शन करना है तो पहले जनरल बॉडी नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, वो हिसाब से नोटिफिकेशन निकालना। अब उसमें कितने मेंबर्स हैं क्या है इन डिटेल पेपर्स में रहता हो, वो हिसाब से हमें क्या करें। तो इन्होंने पेपर सबमिट करे? उनको कमेटी थी वहाँ, कमेटी का सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रहती थी जो भी मेंबरशिप फॉर्म है लेना और वक्फ बोर्ड को सबमिट करना कि इतने मेंबर्स हैं, इतने ये हैं। तो इन्हों जो है एक नोटिस दिए थे आपको, एक लेटर दिए थे कि पहले की कमेटी को डिसॉल्व करो, नई कमेटी को चुनो करको। नवंबर 5 तारीख को 3 साल की जब कमेटी खत्म होती नहीं तो बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व नवंबर 5 को? हाँ, नवंबर 5 को उसकी कमेटी का खत्म हो। अब वो डिसॉल्व हो गई। और इसके बाद जो है ना हमें रेकमेंड करें बोर्ड को कि इनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर या केयर टेकर और एक इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो। वो फाइल हमें भेजा गया है। अब वो बोर्ड मीटिंग में रखो पास होना रहता, तो उस वजह से इनके जो 4-5 जने ये आए थे इससे पहले, उनके सामने से हमें बोर्ड को बात कर को तो उन्होंने बोले कि बोर्ड मीटिंग में रखो, इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करते, तो उसके बाद जो है इलेक्शन होता। 25 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कर इनका आरोप। 25 साल का वो मैं तो था नहीं, मैं बोल नहीं सकता। 25 साल में हमें थे नहीं, हमें रिसेंट है 2015 से 2012 से लेकर 2019 तक कमेटी नहीं थी, 2019 से 23 तक कमेटी बनी, 20 से 23। इनका प्रोसेस आगे का क्या होना? अब इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होना, फिर एनरोलमेंट होता कि मेंबरशिप की, जनरल बॉडी मेंबरशिप की एनरोलमेंट होती। जनरल बॉडी मेंबरशिप एनरोलमेंट होने के बाद उसके बाद जो है ना इलेक्शन ऑफिसर जो तहसीलदार को रिकमेंड करिए हमें आलमेल के, तहसीलदार जो है ना इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। कब तक होता है? जितने भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर के ये कर रहे हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब वो क्या आरोप है मुझे मालूम नहीं है, जिसके ऊपर है उन्होंने एक्शन ले सकते, लोकायुक्त है, कानून है उसके लिए, कानून के हिसाब से काम कर सकते हैं। क्या विषय अभी आए हुए लोगों को आप क्या आश्वासन देना चाहिए सर? आश्वासन, अब मैं एक्चुअली ये नहीं हूँ भैया उन्होंने बोलने के बाद मैं बात करें, मैं ऑथराइज नहीं होता, मैं ऑडिटर होता हूँ। ऑफिसर आ रही, उन्होंने डीसी ऑफिस से कुछ काम सीखे थे, आ रही उन्होंने आको उनका जो एप्लीकेशन है ले को, बस एक्चुअली इनका एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी फॉरवर्ड हुए से बोर्ड से सिर्फ ऑर्डर आना बाकी है एनरोलमेंट ऑफिसर के और इलेक्शन ऑफिसर के, उसको क्या है नहीं हमें सबमिट करना। इलेक्शन होगा उसके बाद प्रोसेस रहता सर, उसे मई ये एक प्रोसेस जनरल बॉडी बनना रहता, जनरल बॉडी के बाद उसको फाइनल करके इलेक्शन ऑफिसर जो है नी एक प्रोसेस करता, तकरीबन 3 महीने 6 महीने आते हैं। नहीं, अगर प्रोसेस के हिसाब से कहते तो एक 15-20 दिन मेंबरशिप का लिए और ये कहते महीने से 2 महीना लगता उसका, एक मई मैक्सिमम बोल रहा हूँ उस हिसाब से रहता सर। थैंक यू। केयर टेकर को उसके ऑर्डर के लिए वक्फ बोर्ड को भेजिए हमें। तो अब फिलहाल केयर टेकर कोई नहीं है क्योंकि लाखों की प्रॉपर्टी है अंजुमन इस्लाम नहीं, उसके लिए भेजी वक्फ ऑफिसर को केयर टेकर अपॉइंट करो को, जैसे ही ऑर्डर आता हमें सर आप एक एडिटर हैं, तो एडिटर के आपके हिसाब से अगर सवाल करना है तो इन्हों जो है वो जो प्रॉपर्टी शादी हाल है कॉम्प्लेक्स है उसके लिए इन्होंने जो लोन दे रखे हैं आप लोग वक्फ काउंसिल से लोन दें, वो कितना रिकवरी हुआ है? उसमें वो लास्ट ईयर भी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ था, और इस साल किताब है मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल सकता, रिकवरी हुआ है, लेकिन हो रहा है रिकवरी हुआ है। जी जी शुक्रिया। नाम मैं मोहसिन करके ऑडिटर हूँ। तो अभी भी जो हमारी बात हुई वक्त के एक ज़िम्मेदार अकाउंटेंट से बात हुई है, तो यहाँ पर जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हुए, लेकिन वक्फ ऑफिसर यहाँ से इनके सामने से ही चले गए, लेकिन अब तक वो ऑफिस नहीं पहुँचे हैं। और यहाँ के ज़िम्मेदार का कहना है कि इनकी एप्लीकेशन ली गई है और इलेक्शन मेंबर्स फॉर्म उनको देंगे, अनकरीब देंगे, और ये इलेक्शन डिक्लेयर होगा। और केयर टेकर के तहत जो है पहले के जो कमेटी है उस पर निगाह रखी हुई है, और जो वक्फ काउंसिल से लोन दिया गया है वो भी अपडेट हो रहा है, उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आलमेल अंजुमन इस्लाम के जो बैठे हुए हैं नए इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऑफिसर वक्फ ऑफिसर यहाँ पर इन तक नहीं पहुँचा है। अब देखना बाकी है कि इनका ये एहतजाज कब तक चलता है और क्या इन्हें आश्वासन मिलेगा, क्या अंजुमन इस्लाम आलमेल का इलेक्शन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।